इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लोकेशन ऑफ रूट्स को कवर करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक क्वेश्चन जेईई मेन में तो कंफर्म है, बट उसमें से 70% टाइम वो क्वेश्चन लोकेशन ऑफ रूट से होता है, तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर में 6 अलग अलग कंडीशन है लोकेशन ऑफ रूट्स के डिस्कस करते हैं क्या क्या पॉसिबल है। लोकेशन ऑफ रूट का मीनिंग क्या है। जैसे मान लीजिए कि आपको किसी ने बोला कि बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, इसका मतलब है कि दोनों रूट्स का लोकेशन जो है 2 से बड़ा है, या बोथ रूट्स लेस देन 4, या फिर किसी ने बोला कि 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड द अदर इज लेस देन 2। इस तरह से कुछ कंडीशन हो, यही लोकेशन ऑफ रूट हो गया। तो इसमें 6 कंडीशन बनते हैं। क्या क्या केस है आइए डिस्कस करते हैं। Let f of x ax square plus bx plus c where a b c belongs to real number and a must not equals to 0। तो ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का कंडीशन हो गया, और हमने ये 3 कांस्टेंट मान लिया है एंड k1 k2 बी रियल नंबर्स, जहां पे k1 लेस देन k2 है, अल्फा बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये तो एक्सप्रेशन है एफ ऑफ एक्स। अभी हमने एफ ऑफ एक्स को किससे इक्वेट कर दिया, 0 से, तो अब ये क्या बन गया, एक्सप्रेशन। और हमें पता है कि क्वाड्रेटिक का रूट निकालने के लिए अल्फा बीटा हम क्या फॉर्मूला लेते हैं, -b प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, जहां पे d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac। तो फर्स्ट केस हमने लिया कि इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, यानी कि k एक कांस्टेंट नंबर है और वो कांस्टेंट नंबर जो है वो दोनों ही रूट के बीच में लाई करता है। तो क्या उसके लिए कंडीशन होगा, ठीक है, इफ k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ f ऑफ x। तो अभी देखिए ग्राफ चूंकि पीछे हम सीख चुके हैं, तो यहां हमारे लिए समझना आसान होगा। 2 केस हमने लिया है, ये देख के आपको ग्राफ दिख रहा होगा कि ये केस है, ये है जब a ग्रेटर देन 0 रहा होगा, और ये उल्टा u बना, उल्टा पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला। इसका मतलब यहाँ पे a क्या रहा होगा, लेस देन 0 रहा होगा। तो दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है जहां 2 रूट के बीच में एक फिक्स कांस्टेंट हो। ओके, अब जब ये बात बता ही दी गई है कि 2 रूट के बीच में कांस्टेंट है, तो ये बात क्लियर है कि 2 डिस्टिंक्ट रूट है और d ग्रेटर देन 0 लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए ये k है, इस k पे अगर मैं f ऑफ k, ये k कहीं भी हो सकता है, लेट मान लीजिए k यहाँ भी हो सकता है, तो यहाँ पे f ऑफ k आएगा। अगर k मेरा यहाँ होता तो f ऑफ k यहाँ आता, है ना। तो रूट्स के बीच में अगर कहीं पे भी k है, तो आप देखिए f ऑफ k आपका क्या आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है। ये बात समझ आ रही है। तो a ग्रेटर देन 0 और f ऑफ k लेस देन 0, जब आप दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हो a इंटू एफ ऑफ k, तो ये क्या आ रहा है, लेस देन 0। ऐसे ही दूसरी तरफ चलते हैं, जब a लेस देन 0 है, उस समय अल्फा बीटा के बीच के किसी भी वैल्यू k के लिए आप देखिए f ऑफ k जो है ये क्या है, पॉजिटिव है ना। तो यहां भी a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0 है। तो अगर कंडीशन ये है कि एक कांस्टेंट k दोनों ही रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही केस है या एक ही कंडीशन है कि a इंटू एफ ऑफ k इज लेस देन 0। जैसे कोई एक क्वेश्चन हो कि दोनों रूट के 2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स, तो इसका मतलब है कि a इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 होगा, ठीक है। जब क्वेश्चंस करेंगे वहां एग्जैक्ट पता चलेगा। ये कहाँ यूज हो सकता है, मान लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बोथ रूट्स आर ऑफ अपोजिट साइन, तो k की जगह आप 0 सोच सकते हैं, एक कांस्टेंट k तो होगा ही होगा वहां पे, है ना। तो ये पहला केस हुआ जब k लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ f ऑफ x। तो उस केस में, उस कंडीशन में क्या होता है, उस कंडीशन में a इंटू एफ ऑफ k लेस देन 0। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि डाउनवर्ड है या अपवर्ड है। देखिए दोनों में अभी हम जो वही पढ़ेंगे, वही कंडीशन पढ़ेंगे जो दोनों केस को सेटिस्फाई करेगा। अब हमारे पास लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकंड कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि बोथ k1 एंड k2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। इसके पहले वाले में हमने सिंगल कांस्टेंट लिया था k,
जो कि अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा होगा। इस बार हमने दो कांस्टेंट लिया K1 एंड K2 और बोल रहे हैं कि ये दोनों ही अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। तो ये देखिए, ये एक सीधा पैराबोला बना है अपवर्ड। केस क्या रहा होगा, a ग्रेटर देन 0 का। ओके, ये दो हमारे रूट हो गए अल्फा एंड बीटा। K1 K2 कोई से भी कांस्टेंट हो गए। अब देखिए, जब f ऑफ K1 आप निकालेंगे तो ये भी क्या आएगा, नेगेटिव, और f ऑफ K2 निकालेंगे ये भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे देख लिया जाए a ग्रेटर देन 0, f ऑफ K1 लेस देन 0, f ऑफ K2 लेस देन 0। ठीक है, तो अब आप a इंटू एफ ऑफ K1 कीजिए, वो भी लेस देन 0 होगा, और a इंटू एफ ऑफ K2 कीजिए, ये भी लेस देन 0 होगा। तो आपको ये बात समझ आ रही होगी कि ये फर्स्ट केस का ही एक स्पेशल केस है। वहां पे सिंगल कांस्टेंट था अल्फा बीटा के बीच में, यहाँ अल्फा बीटा के बीच में क्या है, दो अलग अलग कांस्टेंट है। लाइक मान लीजिए किसी ने बोल दिया क्वेश्चन की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, कुछ कंडीशन है उसमें, एंड बोला कि 2 and 3 लाइज बिटवीन द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो वो क्या हो गया, K1 K2 हो गया। यही चीज हमने दूसरे कंडीशन में भी लिया है जब a लेस देन 0 है। तो ये देखिए डाउनवर्ड पैराबोला है, यहाँ पे आप K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में ले लीजिए, तो f ऑफ K1 पॉजिटिव आ रहा है, कहीं पे भी ले लीजिए अल्फा बीटा के बीच में, और f ऑफ K2 भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ भी आप a इंटू एफ ऑफ K1 कीजिए, वो भी लेस देन 0 होगा, देखिए यहाँ पे, और a इंटू एफ ऑफ K2 कीजिए, वो भी क्या होगा, लेस देन 0। तो ये a इंटू एफ ऑफ K1 लेस देन 0 एंड a इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0, ये दोनों ही कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। मैंने ऊपर ही बताया है कि हम जो भी कंडीशन लेंगे फाइनल, वो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इसके बाद हमारा थर्ड कंडीशन है, और थर्ड कंडीशन है कि नंबर k बी लेस देन अल्फा एंड बीटा। मतलब कोई एक कांस्टेंट k है जो अल्फा एंड बीटा से छोटा है। ये कब पॉसिबल हो सकता है, लाइक मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन में बोला कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव, इसका मतलब है कि k कांस्टेंट जो है वो 0 है, और 0 दोनों ही रूट से क्या है, छोटा है। तो तीसरा कंडीशन है कि नंबर k बी लेस देन अल्फा एंड बीटा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, पीछे के जो दो केस थे, एक में k अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा था, दूसरे में K1 K2 अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा था, तो वो अंडरस्टूड था ना कि d ग्रेटर देन 0 तो होगा ही होगा, तभी तो दो डिफरेंट रूट की बात हो रही है। लेकिन यहाँ चूंकि बोल रहा है कि k लेस देन अल्फा बीटा, तो ये आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा है कि अल्फा बीटा दो अलग अलग रूट्स है नहीं है। तो यहाँ हमें बहुत सारे केस लेने होंगे। चलिए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा, और ये हमारा कांस्टेंट k, क्योंकि हमारा केस बोल रहा है कि k बी लेस देन अल्फा बीटा से छोटा है। सेम मैंने कंडीशन इसमें भी लिया है डाउनवर्ड पैराबोला में, जब a लेस देन 0 रहा होगा। डाउनवर्ड पैराबोला में ये क्या हो गया, अल्फा, ये क्या हो गया, बीटा, एंड यहाँ अल्फा बीटा से छोटा यहाँ पे क्या है, k है। अब देखिए इस तीसरे केस में क्या है, जिस समय a ग्रेटर देन 0 है तो पैराबोला अपवर्ड है, उस समय ये k के लिए f ऑफ k क्या है, पॉजिटिव है। तो a जिस समय पॉजिटिव है उस समय f ऑफ k पॉजिटिव है। इस तरफ देखते हैं a नेगेटिव है, f ऑफ k भी देखिए यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो यहाँ से एक बात आपको समझ आ रही है कि इस दोनों ही कंडीशन में a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 है ना। ओके, अब यहाँ पे आते हैं माइनस बी बाई 2a। याद है ये क्या है, हम लोगों ने ग्राफ में पढ़ा था, माइनस बी बाई 2a जो है एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट है जो लाइन ऑफ सिमेट्री जहां पे पास करता है, जहां से, है ना। तो ये जो माइनस बी बाई 2a बता रहा है अल्फा बीटा के बीचों बीच का पॉइंट। तो अगर मान लीजिए कि कैसे आप डिसाइड करोगे k अल्फा बीटा के इस साइड में है लेफ्ट में, या k अल्फा बीटा के राइट साइड में है, तो वो दूसरा कंडीशन होगा राइट साइड वाला। तो लेफ्ट में कैसे पता चलेगा, जब k का वैल्यू जो है माइनस बी बाई 2a से भी छोटा होगा। तो एक कंडीशन हमारा हुआ कि a ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0। कुछ नहीं, डायग्राम देखना है, डायग्राम देख के जो चीजें आ रही हैं सब लिखते जाना है। कंडीशन किसी ने दिया कि k लेस देन अल्फा बीटा,
तो हमने इसको डायग्राम बना लिया दोनों ही केस में। अब जो जो यहाँ आ रहा है उसको लिखते जाना है। हमें दिखा a ग्रेटर देन 0, f ऑफ k ग्रेटर देन 0, माइनस v/2a ग्रेटर देन k। सेम यहाँ भी दिखा a लेस देन 0, f ऑफ k लेस देन 0, माइनस v/2a ग्रेटर देन k। अब हमने दोनों को मिलाया और दोनों को मिलाने के बाद मेरे पास ये 3 अलग अलग कंडीशन आया। तो क्या क्या आया? पहला तो d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दूसरा a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 और तीसरा k इज लेस देन माइनस v/2a। अब आपके मन में आ रहा हो कि ये जो 3 हमने निकाला ये क्या है, क्या अप्लाई करेंगे, कहाँ यूज करेंगे? ये है कि जब आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा और क्वेश्चन पढ़ के आप जब समझ जाएंगे कि ये इस केस के अंडर में है कि एक कोई कांस्टेंट है जो अल्फा बीटा से छोटा है, तो वहां पे आपसे कुछ ना कुछ अननोन पूछ रहा होगा। वहां पे आप ये तीनों इनइक्वालिटी लगाएंगे, ये तीनों केस लगाएंगे। एक बार d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लगाएंगे, एक बार a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 लगाएंगे, एक बार k इज लेस देन माइनस v/2a लगाएंगे एंड तीनों का जो इंटरसेक्शन होगा वही हमारे लिए फाइनल आंसर आता है। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन हमने पढ़ा। लोकेशन ऑफ रूट्स के अंदर कंडीशन तो नहीं बोलेंगे, केस बोलेंगे। पहला केस क्या था? k इज अ कांस्टेंट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। दूसरा केस क्या था? k1 एंड k2 बी कांस्टेंट लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तीसरा केस क्या है? k बी अ कांस्टेंट दैट इज लेस देन अल्फा एंड बीटा। अब फोर्थ केस जो है इसी का अपोजिट है। फोर्थ केस है k बी अ कांस्टेंट मोर देन अल्फा एंड बीटा। तो वहां बाकी कुछ नहीं चेंज होगा, सिर्फ ये पॉइंट चेंज होगा। इस बार k छोटा नहीं होगा माइनस v/2a से, इस बार k बड़ा होगा माइनस v/2a से, क्योंकि k जो है अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है। ये देखिए हमारा फोर्थ केस है। नंबर k टू बी मोर देन अल्फा एंड बीटा। 3 का जस्ट ऑपोजिट है। तो इस बार देखिए k, ये अगर मेरा अल्फा हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, तो k अल्फा बीटा दोनों से बड़ा है। तो यहाँ पे बीचों बीच में मेरा पॉइंट हो गया माइनस v/2a, तो k माइनस v/2a से बड़ा है। इधर चलते हैं। अच्छा, एक और बात, अगर a ग्रेटर देन 0 है तो इस कंडीशन में देखिए f ऑफ k भी ऊपर आ रहा है ना, x के ऊपर आ रहा है। बट इस साइड में आप देखिए यहाँ है k और f ऑफ k यहाँ आ रहा है, ये क्या आ रहा है? लेस देन 0 आ रहा है। क्लियर है? ओके। और इस कंडीशन में इस ग्राफ के लिए a लेस देन 0 ही है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे a ग्रेटर देन 0, f ऑफ k ग्रेटर देन 0, माइनस v/2a इस बार लेस देन k है, क्योंकि यहाँ देखिए k है और ये पोजीशन हो गया माइनस v/2a का। इस पिक में भी ये मेरा k है और ये पोजीशन हो गया माइनस v/2a का। तो इन दोनों की तरफ से अगर हम कंबाइन करें तो हमें कंडीशन क्या मिलेगा? d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एक कंडीशन लेंगे, दूसरा a इंटू एफ ऑफ k ग्रेटर देन 0 एंड द थर्ड वन इज k इज ग्रेटर देन माइनस b/2a। तो इस तरीके से हमने लोकेशन ऑफ रूट का अब तक 4 केस फिनिश किया। मैं हर के बाद रिपीट करते जा रही हूँ कि आपको बार बार सुन के कंफर्टेबल हो जाओ। तो फर्स्ट केस क्या था कि 2 अल्फा बीटा के बीच में एक कांस्टेंट k, ठीक है। दूसरा केस क्या था? अल्फा बीटा के बीच में 2 कांस्टेंट k1 k2। थर्ड केस कांस्टेंट इज लेस देन अल्फा बीटा एंड फोर्थ केस कांस्टेंट k इज ग्रेटर देन अल्फा बीटा। कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाने के बाद आपको ऑटोमेटिकली दिखने लगेगा कि उसमें क्या कंडीशंस आ रहे हैं। फिफ्थ कंडीशन है, ये है बोथ रूट्स अल्फा बीटा लाइज बिटवीन k1 एंड k2। ये सेकंड कंडीशन का उल्टा है। सेकंड कंडीशन, सॉरी बार बार मैं कंडीशन बोल रही हूँ, केस। ये सेकंड केस का उल्टा है। सेकंड केस में क्या था कि k1 k2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, और फिफ्थ केस क्या है? k1 k2 लाइज आउटसाइड अल्फा एंड बीटा। अब वहां पे क्या था? अल्फा बीटा के बीच में k1 k2 था, तो ऐसे ही वो अंडरस्टूड था कि d ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा ही होगा। बट यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा उस केस को कंसिडरेशन में। तो इसको देखते हैं, जरा ध्यान दीजिए। ये मेरा अल्फा बीटा हो गया। ये किसका ग्राफ है? व्हेन a ग्रेटर देन 0 का। इस कंडीशन में आप f ऑफ k1 निकाल रहे हैं तो देखिए ये पॉजिटिव आ रहा है।
एफ ऑफ K2 भी निकाल रहे हैं तो क्या आ रहा है पॉजिटिव, मतलब जो साइन A का है वही साइन एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 का आएगा। इधर देखिए जब A लेस देन 0 है, ये A लेस देन 0 का कंडीशन है, तब एफ ऑफ K1 भी नेगेटिव आएगा और एफ ऑफ K2 भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो अब कुछ चीजें हम डायग्राम से क्लियर कर सकते हैं। क्या क्या डायग्राम से, देखिए यहाँ जो कुछ भी लिखा हुआ है ये सब डायग्राम से ही क्लियर किया हुआ है। तो डायग्राम से दिख रहा है A ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, और ये जो पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ सिमेट्री का -b/2a, दैट -b/2a लाइज बिटवीन K1 एंड K2। सेम जब डाउनवर्ड पैराबोला होगा K1 लेस देन 0, एफ ऑफ K2 लेस देन 0 एंड -b/2a लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब इन दोनों से मिला के हम इस केस के लिए कंडीशंस तैयार करेंगे। देखिए ये 1 एंड 2 दोनों से मिला के हमने कंडीशंस बनाया। तो पहला कंडीशन D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की पता चले कि हाँ सच में दो रियल रूट एग्जिस्ट कर रहा है। देन A इंटू एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, A इंटू एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, इससे पता चल रहा है कि K1 और K2 जो है रूट्स के बाहर में लाई कर रहा है ना। एंड -b/2a इज बिटवीन K1 एंड K2। तो ये तीन अलग अलग कंडीशंस है। किस केस के अंदर, फिफ्थ केस, जब ये बोल रहा है कि दोनों ही कांस्टेंट्स दोनों रूट से बड़े हैं या कांस्टेंट्स लाइज आउटसाइड द रूट्स। अब अपने पास 6 केस, लास्ट केस बचा हुआ है। तो लास्ट केस क्या बोल रहा है कि कोई भी एक रूट जो है वो K1 एंड K2 के बीच में लाई कर रहा है। मतलब K1 एंड K2 इस तरह के कांस्टेंट है कि उन दोनों के बीच में एक रूट लाई कर रहा है। 6 देखिए केस है, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन इंटरवल K1 एंड K2। तो फिर से हमने वही किया, हमने क्या किया, ग्राफ बनाया तो एक कंडीशन आया A ग्रेटर देन 0 के लिए और दूसरा कंडीशन क्या आया, A लेस देन 0 के लिए। जब A ग्रेटर देन 0 हुआ तो हमारा पैराबोला अपवर्ड हो गया, अल्फा एंड बीटा तो हमें पता है, क्योंकि बोल रहा है कि एक रूट अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। यहाँ फिर से D ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देने का जरूरत नहीं है। तो देखिए एक K1 यहाँ हो गया, एक K2 यहाँ हो गया। अब आप ध्यान देंगे तो कोई सा भी K1 K2 में से एक बिटवीन द रूट लाई कर रहा है और दूसरा आउटसाइड द रूट लाई कर रहा है। पीछे जब हमने इनइक्वालिटी देखा था या साइन ऑफ क्वाड्रेटिक देखा था पीछे के वीडियोज में, तो आप याद कीजिए मैंने बताया था कि बिटवीन द रूट्स जो है नेगेटिव होता है कब, जब A ग्रेटर देन 0 हो उस केस में, और आउटसाइड द रूट एक्सप्रेशन जो है वो पॉजिटिव होता है। यहाँ उल्टा हो जाता है, जब A लेस देन 0 हो तो बिटवीन द रूट्स जो है एक्सप्रेशन पॉजिटिव होता है एंड आउटसाइड द रूट्स जो है वो एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो A ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, देखिए ये K1 है तो या तो K1 ग्रेटर देन 0 होगा या K2 ग्रेटर देन 0 होगा। किसी एक को 0 से बड़ा होना है और एक को किसी को क्या होना है, 0 से छोटा होना है। तो एफ ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 और एफ ऑफ K2 लेस देन 0। सेम इधर भी देखिए, दोनों में से कोई एक छोटा एक बड़ा हो रहा है। यहाँ K1 0 से छोटा हो गया एफ ऑफ K1, तो एफ ऑफ K2 0 से बड़ा हो गया। A इज लेस देन 0, एफ ऑफ K1 लेस देन 0, एफ ऑफ K2 ग्रेटर देन 0। अब 1 एंड 2 अगर हम दोनों को मिलाते हैं तो हमारे पास एक ही केस आता है कि एफ ऑफ K1 इंटू एफ ऑफ K2 लेस देन 0। इस 6 कंडीशन में सिर्फ एक सिंगल केस चाहिए, 6 केस में सिर्फ एक सिंगल कंडीशन चाहिए मुझे, दैट इज एफ ऑफ K1 एफ ऑफ K2 लेस देन 0। अब मैं फटाफट 2 मिनट्स में आपको सारे समराइज करती हूँ। फर्स्ट कंडीशन हमारा क्या था, जब K जो है वो अल्फा एंड बीटा के बीच में लाई कर रहा है या अल्फा बीटा के बीच में, तो वहां पे हमने डायग्राम बनाएंगे तो फटाक से क्लियर हो जाएगा। ये अल्फा, ये बीटा और ये मेरा बीच में K। तो यहाँ मुझे मिल रहा है कि A इंटू एफ ऑफ K इज लेस देन 0। ये मेरा फर्स्ट केस था। ऐसा नहीं है कि केस नंबर वाइज रट के रखना है, कोई सा भी केस हो, बस आपको ये ऐसे सिक्वेंशियली 6 याद रहेगा तो आप ये कंडीशन से याद रखोगे, मुझे मतलब इस कंडीशन से। सेकंड में क्या था,
कि K1 एंड K2 जो है वो अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। ये अल्फा है, ये बीटा है, K1 K2। तो यहां भी हमारा क्या था, A इंटू एफ ऑफ K1 ये क्या है, ग्रेटर देन लेस देन 0 है, और A इंटू एफ ऑफ K2 भी जो है वो भी क्या है, लेस देन 0 है, दोनों के बीच में एंड है। ये 2 केस हो गया। तीसरा केस हमारा जो था वो क्या था, तीसरा केस था कि अल्फा एंड बीटा जो है उन दोनों से छोटा है के, कहीं भी के यहां भी हो सकता था, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव साइड में ही होगा। अगर ऐसा मान लीजिए ग्राफ बन रहा है तो के यहां हो सकता है, बस ये है कि अल्फा बीटा से छोटा है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या केस बनेगा। पहला, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि आपको एग्जैक्टली नहीं पता चल रहा है इस बात से कि के दोनों से छोटा है, मतलब 2 डिफरेंट रूट एग्जिस्ट कर ही रहे हैं। सेकेंड इसका क्या है, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। देखिए एफ ऑफ के पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव है। एंड थर्ड है कि k जो है वो लेस देन है -b/2 के। तो ये आपका तीसरा केस है। फोर्थ केस जो है वो तीसरे केस का उल्टा है, यहाँ पे अल्फा एंड बीटा से बड़ा है के, तो बाकी पहला केस तो सेम रहेगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दूसरा केस a इंटू एफ ऑफ के ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। एंड तीसरा केस हमारा क्या हो जाएगा कि k इज ग्रेटर देन -b/2 है, क्योंकि k जो है ये -b/2 है और k इसके आगे है। तो ये 4 केस खत्म। अब उसके बाद फिफ्थ केस पे आते हैं। फिफ्थ केस क्या बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा के बाहर बाहर K1 K2 है। फिर से यहाँ पता नहीं चल रहा है कि 2 डिफरेंट रूट एग्जिस्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ लेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद और क्या लेंगे, a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। और क्या लेंगे हम कि k जो है वो -b/2a जो है ये बीच में लाइन ऑफ सिमेट्री, ये K1 और K2 के बीच में लाई कर रहा है। तो f ऑफ a इंटू एफ ऑफ K1 जो है ये भी पॉजिटिव, a इंटू एफ ऑफ K2 जो है ये भी पॉजिटिव, और -b/2a जो है K1 K2 के बीच में लाई कर रहा है। इसके बाद अगर 6 कंडीशन की बात करें तो 6 कंडीशन क्या बोल रहा है कि अल्फा बीटा के बीच में कोई भी एक, K1 K2 के बीच में कोई एक रूट है, तो ये अल्फा ये बीटा। तो अब देखिए एफ ऑफ K2 अगर नेगेटिव होगा तो एफ ऑफ K1 पॉजिटिव, और अगर एफ ऑफ K2 पॉजिटिव होगा तो एफ ऑफ K1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे बस अपने जानने के लिए एक सिंगल कंडीशन है, और वो है एफ ऑफ K1 और एफ ऑफ K2 ऑलवेज लेस देन 0। ये सिर्फ 6 कंडीशन है जिससे लोकेशन ऑफ रूट्स का कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। या तो एक सिंगल कांस्टेंट जो दोनों रूट के बीच में है, या फिर 2 सिंगल कांस्टेंट जो दोनों रूट के बीच में है, या फिर 2 कांस्टेंट जो दोनों रूट से बड़े हैं, दोनों रूट के बाहर बाहर है, या फिर ऐसा हो सकता है कि एक कांस्टेंट k जो है दोनों रूट से बड़ा है, या फिर वो कांस्टेंट k जो है दोनों रूट से छोटा है, या फिर दोनों में से कोई एक रूट जो है वो K1 K2 कांस्टेंट के बीच में लाई कर रहा है। इन 6 में से कोई 7वां कंडीशन केस पॉसिबल नहीं है लोकेशन ऑफ रूट्स में। तो एग्जैक्ट क्लैरिटी जो होगी वो क्वेश्चन से होगी। तो एक आध क्वेश्चन हम कर लेते हैं, टी भी आएगी, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच both roots of equation x square minus mx plus 1 is equals to 0 are less than unity। अब आपको क्वेश्चन पढ़ के समझना है कि ये 6 में से किस केस के अंदर लाई करेगा। ये बोल रहा है कि इक्वेशन दे रखा है और m का वैल्यू आपने फाइंड करना है जब दोनों ही रूट 1 से छोटे हो। तो हमने एक कंडीशन पढ़ा था ना, व्हेन बोथ रूट लेस देन k, आई गेस ये थर्ड कंडीशन था, थर्ड केस था, है ना। कंडीशन एंड केस में बार बार मैं मिक्स कर दे रही हूँ। ये 6 केस है एंड 6 केस के डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन है। तो अभी हमारा ये क्या केस था कि ये हमारा 1 हो गया, या अल्फा बीटा हो गया, यानी कि इससे छोटा है। तो अब यहाँ पे देखिए आप एफ ऑफ 1 निकालिए। सबसे पहली बात तो अब यहाँ पे इस केस में कंडीशंस क्या क्या आएंगे, तो क्योंकि कांस्टेंट के अल्फा बीटा से बड़ा है, इस बात से क्लैरिटी नहीं आ रही है कि अल्फा बीटा 2 डिफरेंट रूट होंगे। तो पहला हम लेंगे d ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
देन अपने को दिख रहा है कि अगर a पॉजिटिव है तो देखिए f ऑफ k भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो a इंटू एफ ऑफ k जो है ये ग्रेटर देन 0। एंड ये जो बीच का होता है माइनस बी बाई टू ए, ये माइनस बी बाई टू ए जो है इस केस से छोटा है, यानी कि माइनस बी बाई टू ए इज लेस देन 1 इन दिस केस। ये तीन डिफरेंट कंडीशंस को सॉल्व करेंगे और तीनों के इंटरसेक्शन से अपने को m का वैल्यू निकलेगा। तो मैंने सॉल्व किया है। देखिए सबसे पहले तो कुछ जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल रहा है कि a ग्रेटर देन 0 है, k जो है 1 के बराबर है, f ऑफ k निकाल लेंगे, f ऑफ 1 निकाल लेंगे और वो भी ग्रेटर देन 0 होगा, माइनस ए बाई टू ए लेस देन 1 होगा। तो तीनों कंडीशंस जो हमने लिए, ये तीनों कंडीशन जो डिस्कस किया, इन तीनों को हमने सॉल्व किया है। देखिए पहला हमने d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को सॉल्व किया। यहाँ से d का मतलब क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे b का वैल्यू है माइनस m, तो बी स्क्वायर माइनस 4, c का वैल्यू भी 1 है, a का वैल्यू भी 1 है। यहाँ पे ध्यान देना है कि m स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 नहीं कर जाएगा। आपको याद होना चाहिए, मॉडुलस का वीडियो हम देख चुके हैं, मॉडुलस पढ़ चुके हैं। तो रूट अंडर m स्क्वायर जो होगा वो मॉड ऑफ m होगा, हमेशा ध्यान रखना है। तो आगे हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, दोनों साइड रूट लेंगे तो ये तो 2 हो जाएगा और ये मॉड m हो जाएगा। और मॉड की इनइक्वालिटी भी हम पढ़ चुके हैं। तो ग्रेटर देन का इनइक्वालिटी होता है तो हम क्या करते हैं, m ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और लेस देन इक्वल टू माइनस 2। लेस देन की इनइक्वालिटी होता है तो क्या करते हैं, एंड लगता है ना, प्लस माइनस के बीच में। दूसरा हमने सॉल्व किया a इंटू एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0। यहां से मुझे f ऑफ 1 मिला एंड सॉल्व किया। जब कभी भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आप अपने हाथ में पेन एंड कॉपी रखिए, उसको अपने नोटबुक में लिखिए, वीडियो पॉज कीजिए एंड देन बना के समझिए। सिर्फ देखने से मैथ्स नहीं बनेगा, है ना। नोट्स के लिए भी आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं, नोट्स भी आप बना सकते हैं पॉज करके, या साथ साथ भी आप बना सकते हैं। पॉज कीजिए और बनाइए। तो f ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस m प्लस 1। यहाँ देखिए ये हमारा इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एम एक्स प्लस 1। हमने x इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो मुझे यहां से मिला m इज लेस देन 2। अब तीसरा एक कंडीशन था k ग्रेटर देन माइनस वी बाई 2a, हमारा k है 1, माइनस वी बाई 2a आएगा m बाई 2, क्योंकि m माइनस में दे रखा है क्वेश्चन में। यहां से मुझे ये 2 यहां चला जाएगा तो ये बचा कि m इज लेस देन 2। ये थर्ड कंडीशन हुआ। अब हम तीनों ही कंडीशन में इंटरसेक्शन लेंगे। तो पीछे आपको बताया जा चुका है कि कंटिन्यूअस का इंटरसेक्शन लेने का बेस्ट उपाय है। कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप लाइन नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लीजिए। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। देखिए ये हमारा पहला कंडीशन है कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू माइनस 2। ये दूसरा कंडीशन बोल रहा है m इज लेस देन 2, मैंने इसको 2 से डिनोट किया। मेरा थर्ड कंडीशन भी आया m इज लेस देन 2। तो अब तीनों में कौन सा इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। ध्यान दीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है वो तीनों में क्या है, कॉमन है। और वो कौन सा पोर्शन है, लेस देन माइनस 2। तो क्वेश्चन में m का ही वैल्यू पूछा था गिवन कंडीशन पे, तो अपने का m का वैल्यू क्या आ गया, लेस देन 2। इसी को लिखने का एक और तरीका क्या हो सकता है, m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 2 ओपन। क्लियर है। तो लोकेशन ऑफ रूट से क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। कुछ एक अननोन कांस्टेंट होता है, दिए हुए केस के बेसिस पे वो अननोन कांस्टेंट फाइंड करना होता है। कुछ और भी क्वेश्चन है मेरे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास लोकेशन ऑफ रूट से ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ p so that 6 lies between roots of the equation x square plus 2 into p minus 3x plus 9। अब देखिए यहाँ p अननोन है और आपसे क्वेश्चन है p पूछ रहा है और एक केस दे दिया कि 6 जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। जो हमने 6 केस पढ़ा है ना, उसका ये फर्स्ट केस है। आपको समझ में आना चाहिए कि k एक कांस्टेंट है, यहाँ पे k 6 के बराबर है, वो दोनों ही रूट्स के बीच में लाई कर रहा है।
तो देखिए हमने सॉल्व किया इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी माइनस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये गिवन क्वाड्रेटिक है। ए यहाँ पे क्या हो गया 1 दैट इज ग्रेटर देन 0, के क्या हो गया 6, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है 6 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो इसके लिए तो सिर्फ एक ही केस काफी है कि a इंटू एफ ऑफ के इज लेस देन 0। ये हमारा a ग्रेटर देन 0 है, वेराज अगर अल्फा बीटा के बीच में लाई करेगा, इवन अगर ऐसा भी केस होता तो ये अल्फा, ये बीटा और ये k, तो अब देखिए एफ ऑफ के क्या हो जाता पॉजिटिव और a क्या हो जाता नेगेटिव। तो अगेन a इंटू एफ ऑफ के क्या होता नेगेटिव ही होता। तो यहाँ पे a इंटू एफ ऑफ के क्या होगा नेगेटिव। एफ ऑफ के बोले तो एफ ऑफ 6, तो हमने एफ ऑफ 6 निकाल लिया। एफ ऑफ 6 का मतलब इक्वेशन में जहां जहां पे x है वहां वहां हमने 6 पुट कर दिया। उसके बाद हमने इसको सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद मुझे p और f ऑफ 6 जो है ये 12p प्लस 9 मिलेगा। अब ये आप जब अपनी कॉपी में करोगे तभी एग्जैक्टली पता चलेगा, इसलिए जब भी आप सॉल्व कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आप पॉज कीजिए, नोट कॉपी लीजिए एंड सॉल्व करके फिर आप मैच कीजिए कि हाँ यहाँ तक आप पहुंच रहे हैं कि नहीं। a इंटू एफ ऑफ के लेस देन 0, हमारा a 1 है, एफ ऑफ 6 जो है वो क्या है 12p प्लस 9, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन इज लेस देन 0। 12p प्लस 9 लेस देन 0 मीन्स p इज लेस देन माइनस 9 बाई 12, यानी कि p इज लेस देन माइनस 3 बाई 4। अब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है कि p बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू माइनस 3 बाई 4। तो देखिए ये भी क्वेश्चन एक हमने लोकेशन ऑफ रूट से किया। अब आपको 2 क्वेश्चन करने के बाद आइडिया आ गया हो कि लोकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या है। मैंने बोला था स्टार्टिंग में कि कुछ केस दे दिया गया रहता है और वो हमने जो 6 केस पढ़ा है उसी में से किसी एक में लाई करता है, उसके बेसिस पे किसी अननोन कांस्टेंट का वैल्यू हमें निकालना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आप देखते ही पकड़ पाए हैं कि ये किस केस के अंदर लाई कर रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 लाइज इन द इंटरवल माइनस 2 4। आपको तुरंत क्लिक करना चाहिए कि माइनस 2 4 जो है ये k1 k2 कांस्टेंट है। एंड क्वेश्चन बोल रहा है एग्जैक्टली 1 रूट ऑफ द इक्वेशन लाइज बिटवीन दिस, मतलब इन दोनों के बीच में एक कोई भी रूट तो लाई कर ही रहा है। तो ये हमारा जो हमने पढ़ा है वीडियो में उसका 6 केस है। तो ये आपको करना होगा कि जब कभी भी आप पढ़ रहे हैं वीडियो से तो आपको नोट बनाना पड़ेगा पॉज करके, क्योंकि वीडियो जो है वो एवरीथिंग कवर कर रहा है, कुछ भी नहीं छूट रहा है। तो आप नोट्स बना लेंगे तो आपके लिए बेटर हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान दीजिए तो 6 केस में तो हमने पढ़ा भी यही था। देखिए एफ ऑफ k1 क्या है ग्रेटर देन 0 है, वेराज एफ ऑफ k2 क्या है लेस देन 0 है। तो k1 इंटू k2 जो होगा यानी कि एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 ये लेस देन 0 होगा। तो एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 लेस देन 0। एफ ऑफ k1 बोले तो एफ ऑफ माइनस 2, एफ ऑफ माइनस 2 बोले तो जहां जहां x है वहां वहां हमने क्या पुट कर दिया माइनस 2। देन एफ ऑफ 4, एफ ऑफ 4 बोले तो क्या होगा जहां जहां पे x है वहां वहां हमने 4 पुट कर दिया। तो इस तरीके से मुझे अब m में क्वाड्रेटिक मिल गया। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने इसका फैक्टराइजेशन कर लिया, मेरे पास ये फैक्टराइजेशन हो गया। आपको इनइक्वालिटी आती है, पहले ये अपलोड हो चुका है। देखिए एक एक करके सीक्वेंस वाइज कवर किया जा रहा है। पता है कि यहाँ इनइक्वालिटी की जरूरत होगी इसलिए पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। तो इनइक्वालिटी जो है तो वहां पे हमने क्या बोला था, सबके जीरोज निकालिए। इनके जीरोज निकालेंगे क्या क्या आएगा -1 -3 -1 देन 3 एंड देन 5। और सबसे बड़े जीरोज के राइट में पॉजिटिव देन नेगेटिव देन पॉजिटिव और देन नेगेटिव, फिर क्या हो गया पॉजिटिव। ये लेस देन 0 बोल रहा है, लेस देन 0 के लिए मेरे पास एक ये रेंज है और एक ये है, यानी कि -3 से -1 एंड 3 से 5। तो इस तरीके से आपका m निकल गया। m के इस वैल्यू के लिए मीन्स इस रेंज के किसी भी वैल्यू के लिए
गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक रूट जो है वो डेफिनेटली -2 से लेके 4 के बीच में लाई करेगा। तो इस तरीके से लोकेशन ऑफ रूट्स के और भी कुछ क्वेश्चंस के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा कंप्लीट हुआ लोकेशन ऑफ रूट्स के 6 डिफरेंट केसेस एंड क्वेश्चंस। अच्छा, इसमें 2 मिनट एक और बात डिस्कस करनी थी। जैसे कभी कभी क्वेश्चन आता है या कुछ बुक्स में इसको अलग कंडीशन बना देते हैं कि बोथ रूट्स पॉजिटिव, बोथ रूट्स नेगेटिव, 1 रूट नेगेटिव 1 पॉजिटिव, ये 3। तो आप यहां से भी वो क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। जैसे बोथ रूट अगर नेगेटिव बोलता है, इसका मतलब कांस्टेंट के जो है 0 है और 0 से दोनों रूट छोटा है, जिसका इसके पहले हम लोग क्वेश्चन भी किए थे। बोथ रूट अगर पॉजिटिव बोलता है, इसका मतलब कांस्टेंट जो है वो 0 है, 0 से दोनों रूट बड़ा है। एक रूट नेगेटिव एक रूट पॉजिटिव बोलता है, तो यहाँ पे आप केस ले सकते हैं कि के जो है वो 0 है। एंड ये जो हमने सेकंड क्वेश्चन किया इसके पहले 6 वाला कि 0 जो है अल्फा बीटा के बीच में लाई कर रहा है। बट इसको सॉल्व करने का थोड़ा आसान तरीका भी है, और आप ऐसे सोच सकते हैं कि अगर अल्फा बीटा दोनों ग्रेटर देन 0 है, इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा भी ग्रेटर देन 0 होगा एंड अल्फा इंटू बीटा भी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। अगर ऐसा है कि अल्फा बीटा दोनों लेस देन 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा का तो आप बिल्कुल नहीं कह सकते हो। हाँ नहीं, 1 मिनट, तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा ये तो ग्रेटर देन 0 होगा डेफिनेटली। अब कैसे पता चलेगा दोनों नेगेटिव है, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा जो है वो क्या होगा, नेगेटिव। देखिए, जब अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दोनों पॉजिटिव, इसका मतलब दोनों रूट पॉजिटिव। अल्फा इंटू बीटा पॉजिटिव एंड अल्फा माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी अल्फा प्लस बीटा नेगेटिव, क्योंकि दोनों रूट नेगेटिव है तो ऐड करने पे नेगेटिव ही आएगा। तो इस केस में दोनों रूट नेगेटिव। और अगर किसी ने बोला कि ठीक है एक रूट जो है वो पॉजिटिव है और दूसरा रूट जो है वो नेगेटिव है, देन इस केस में अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 आएगा। अल्फा इंटू बीटा लेस देन सिर्फ एक ही कंडीशन में आ रहा है, देखिए यहाँ भी ग्रेटर देन 0 है, यहाँ भी। तो जब कभी भी अल्फा इंटू बीटा लेस देन 0 है तो आप समझ जाइए कि एक रूट नेगेटिव है और दूसरा रूट पॉजिटिव है। तो इन तीनों को डिस्कस करने का ये भी एक तरीका है, क्वेश्चन में आप ऐसे भी बना सकते हैं। तो अब हमारा लोकेशन ऑफ रूट पूरा एकदम पैकेज में कंप्लीट हो गया।